सीरियल मेरा बलम थानेदार में आया है लेटेस्ट ट्विस्ट, जहां वीर के प्रमोशन की खुशी में घर में हुई पार्टी। वहीं बुलबुल इस खुशी के मौके पर देना चाहती है वीर के लिए स्पेशल स्पीच, वो भी इंग्लिश में। लेकिन यहाँ कहानी में आता है ट्विस्ट, जब दृष्टि कर देती है गेम और बदल देती है बुलबुल की स्पीच वाली स्क्रिप्ट। और जब बुलबुल उसे पढ़ रही होती है तभी वीर की मॉम उसे जाकर रोकती है, क्योंकि उन्हें काफी इंसल्ट का सामना करना पड़ता है, वो भी मेहमानों के सामने। मुझे लगता है कि क्या है ना कि इस घर में सभी पढ़े लिखे हैं और बुलबुल ने जो कोशिश करी, कोशिश करने वाला बेसिकली तो अच्छा ही होता है, लेकिन क्योंकि इतने सारे लोग आए हुए थे, रिश्तेदार थे, उसके मतलब ऑफिस के दोस्त थे, उनके डीआईजी, उनके सीनियर्स थे, उनकी वाइफ, बच्चे, उन सब के सामने कहीं ना कहीं आई डोंट नो, एज अ मदर और एज अ फैमिली मुझे बुरा लगा कि उसकी, मेरे बेटे की मतलब बेइज्जती हो गई, क्योंकि सब हंस रहे थे वो जिस तरीके से। मुझे लगता है हिंदी बोल लेती तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टूटी फूटी अंग्रेज़ी में उन शब्दों को जम्बल्ड अप करके बोलना जो उसने किया, कोशिश करी ऑफ कोर्स, बट उसके कारण जो सब उस पर हंसे वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज क्योंकि मुझे लगता है कि इससे मेरी बेटे की बेइज्जती हुई, इस परिवार की बेइज्जती हुई, तो नेचुरली गुस्सा तो आएगा। वहीं जब ये बात बुलबुल को समझ आती है तो वो अपने सासू माँ और सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है कि आज वो बोलेगी। और फिर बुलबुल हिंदी में करती है सबके सामने अपनी दिल की बात और करती है वीर की तारीफ। को समझ आ कि थानेदार सर की मैं अंग्रेजी में तारीफ करूं या किसी भी भाषा में, उनकी अच्छी बात से सोचने के लिए। इसी के साथ ही सीरियल की कहानी में दिखा एक और ट्विस्ट, जब इसी पार्टी में एक बच्ची की चेन हो जाती है गायब और इसका इल्जाम लगता है किसी और पर। सब जगह ढूंढ लिया मैंने, नहीं मिला, इसलिए अभी मैं शोर मचा रही। प्लीज काम, हमें एक मौका दीजिए, एक बार बस देख लेते हैं, अगर मिल जाएगा तो फिर अच्छा ही। लेकिन यहाँ बुलबुल बड़ी ही समझदारी से उस बच्ची के चेन का पता लगा लेती है और फाइनली वो चेन मिल जाता है। ये क्या कर रही है? मेरी बच्ची डर रही है, उसे बोलिए रोकने के लिए। बच्चे जैसा बिहेव कर रही है यहाँ पे। बच्ची को नीचे उतार। वेल, अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। मुझे लगता है कि असली ज़िंदगी में भी ऐसा ही रहता है, खट्टा मीठा है, बस बेसिकली जीवन का जो सफ़र है उसमें कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, तो यहाँ भी उसका कई बार टेस्ट चलता रहता है, फिर वो पास हो जाती है, फिर हम खुश हो जाते हैं, फिर अगला टेस्ट शुरू हो जाता है, कभी डांट पिटेगी, कभी प्यार मिलेगा, कभी अच्छे नंबर मिलेंगे, कभी जेवर मिलेंगे, तो कभी बात भी सुननी पड़ेगी, कभी हाथ पकड़ के बोल भी देगी सास माँ की तरह कि ये किस तरीके क्या है, अगर बोलना नहीं आता तो मत बोलो। लेकिन ऐसा ही खट्टा मीठा जीवन है जो हम दर्शकों के साथ इसे जीते रहेंगे।